हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हम IMF, WFP और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और WHO, ADB, UNO, WTO, FAO, ब्रिक्स, ILO, SCO, आसियान, RCEP, G20, G7, सार्क और टोक्यो ओलंपिक, इन सभी चीज़ों को इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है। और इसमें हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि ये सब क्या होती हैं, इसलिए ये लेक्चर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा लेक्चर नंबर 25 है। इसके पहले जितने भी लेक्चर हैं वो आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल पर पढ़ चुके हैं। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर IMF है, तो आप जान रहे होंगे कि IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। और इस्टेब्लिश इसका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ। देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में IMF और WB मतलब वर्ल्ड बैंक दोनों ही आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और हाँ, आगे देखिए यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है, वो कहाँ पर है IMF का, तो वाशिंगटन DC में है हेडक्वार्टर IMF का। और इसमें कितने मेंबर हैं? टोटल 190 मेंबर हैं। नवीनतम सदस्य कौन है? तो एंडोरा है, जो कि 190वां देश है। सिचुएटेड है बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस, स्पेन और फ्रांस के बीच में ये देश एंडोरा सिचुएटेड है। और ये देखिए हेड कौन है इसका, तो यह है क्रिस्टलिना जॉर्जिया, ये IMF की हेड है। और चीफ इकोनॉमिस्ट तो ये कौन है? तो गीता गोपीनाथ, ठीक है। IMF की मुद्रा क्या है? तो IMF की मुद्रा SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष आहरण मुद्रा। इसमें डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, युआन, रेनिविया, ठीक है। और ये क्या है? नवीनतम मुद्रा है ये युआन रेनिविया। और इसको पेपर गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। और अगला हम क्या देखते हैं? WFP मतलब होता है दोस्तों विश्व खाद्य फूड प्रोग्राम, मतलब विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP का फुल फॉर्म है। और नोबेल प्राइज़ ऑफ पीस 2020 ये WFP को ही दिया गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इटली के रोम में इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1961 में। ये देखिए नोट करने लायक बात है, आप इसको कॉपी पर नोट बनाइए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैंने इसे डिज़ाइन किया है, ठीक है, कलरफुल करके, तो बहुत ज़्यादा मैंने अपना समय इसमें खर्च किया है। और रोम टीबर नदी के किनारे है। 16 अक्टूबर 1945 को FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ। अगला देखिए, ये विश्व बैंक आ जाता है आपका। विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ था ब्रेटन वुड। देखिए यहाँ पर हम आपको यहाँ पर ऊपर पढ़ाए हैं कि देखिए ब्रेटन वुड्स में IMF और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का ही हुआ था। तो ये यहाँ पर वर्ल्ड बैंक मतलब स्थापना दोनों का हुआ था, तो वर्ल्ड बैंक की बात अब हम लोग कर रहे हैं। तो इसका इस्टेब्लिश ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ। हेडक्वार्टर इसका भी वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। हेड कौन है? तो डेविड माल्पस इसके हेड हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्या आता है आपका? अगला आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका इस्टेब्लिश कब हुआ? 7 अप्रैल 1948। और 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, इसीलिए जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। क्योंकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, आप देखेंगे कि कोविड-19 में WHO की ज़्यादा आपको चर्चा सुनने को मिली होगी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके हेड कौन है? तो डॉक्टर टेड्रस इसके हेड हैं। और हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यकारी अध्यक्ष, तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। ये पैट्रिक अमोद केन्या में है। कितने मेंबर हैं? तो इसमें 34 मेंबर हैं। अगला प्रश्न, अगला देखिए कौन सा स्लाइड है हमारा? WHO का फर्स्ट CEO। तो WHO के फर्स्ट CEO जो हैं अनिल सोनी जी हैं। अगला हमारा आता है ADB का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था।
इसमें कुल कितने मेंबर हैं, तो इसमें कुल 68 मेंबर हैं। और इसके हेड कौन है, आसाकावा, और हेडक्वार्टर मैनीला फिलीपींस में है। उपाध्यक्ष अशोक लवासा भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त हैं ये, ठीक है, पूर्व चुनाव आयुक्त थे ये, उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा। आगे देखिए यहाँ पर यूएनओ के बारे में हम जानेंगे। यूएनओ का पहले तो फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। जो यूएनओ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिश कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945। यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 2020 में 75वीं वर्षगांठ मनाया गया है इसकी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। उद्देश्य इसका क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति का स्थापना करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। यूएनओ का भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 भी विश्व शांति की बात करता है। इसमें देखिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें कुल मेंबर कितने हैं, तो इसमें मेंबर 193 हैं। नवीनतम मेंबर कौन है, तो जो नवीनतम मेंबर है वो है साउथ सूडान, ठीक है। अगला देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर यूएनओ के अंग के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें यूएनओ के टोटल 6 अंग हैं। महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और यूएनएससी। हम चलिए बारी बारी से देखते हैं इन सबको। पहले महासभा करंट जनरल असेंबली, ये विश्व की लघु संसद है। दूसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो द हेग नीदरलैंड में है। 15 न्यायाधीश हैं कुल इसमें। कार्यकाल इसका 9 वर्ष का है। दलवीर भंडारी भारत की तरफ से ये न्यायाधीश हैं, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ये याद रखिएगा, ये नीदरलैंड द हेग में है। अगला देखिए तीसरा क्या है कि न्याय परिषद, तो ये वर्तमान में असक्रिय अंग है न्याय परिषद। और अगला क्या है, आर्थिक व सामाजिक परिषद, इकोसो। इसमें कितने मेंबर हैं, 44 मेंबर हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे हैं। और आगे क्या है, पांचवा हमारा सचिवालय। सचिवालय के अध्यक्ष मतलब महासचिव, ये फर्स्ट महासचिव कौन है, त्रिवेली नावे। प्रेजेंट में कौन है, तो एंटोनियो। देखिए यहाँ पर एंटोनियो गुटेरस। पुर्तगाल क्या है, 9वें महासचिव। अगला क्या है, 6वां यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। ये वर्ल्ड का पुलिसमैन कहते हैं इसे, विश्व का पुलिसमैन यूएनएससी को कहते हैं। इसमें कुल 15 सदस्य हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 तो अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। और ये जो अस्थायी सदस्य हैं यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे वर्ल्ड का पुलिसमैन कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो अस्थायी सदस्य हैं 5, उसी में आपका वीटो पावर आ जाता है। और वीटो पावर किन देशों के पास है, रसिया, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड। इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। भारत के पास वीटो पावर नहीं है। सभी देश राजी हो जाते हैं, लेकिन यही आपका चमगादड़ चाइना यही राजी नहीं होता है, और सभी देश राजी हो जाते हैं। इसी को दिक्कत है केवल, ठीक है। और अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है। देखिए ये नोट करने की बात है कि भारत 8वीं सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। मतलब अस्थायी नहीं, अस्थायी सदस्य के रूप में 8वीं बार मतलब सुरक्षा परिषद के अंतर्गत इसे चुना गया, ठीक है। भारत इंडोनेशिया के स्थान पर चुना गया, मतलब इंडोनेशिया को चुना जाना चाहिए था, लेकिन उसके स्थान पर भारत को चुना गया। और अगला नोट देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर जो विजय लक्ष्मी पंडित, ये यूएन महासभा की अध्यक्ष बनने वाली एकमात्र भारतीय हैं, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। और दूसरा क्या है कि TS त्रिमूर्ति, ये यूएनओ के अंदर भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं, अस्थायी हैं, अस्थायी नहीं हैं, ठीक है। अगला आता है WTO, विश्व व्यापार संगठन। ये भी बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पर नोट करते रहिए।
और इसमें जो मेंबर हैं वो कितने हैं, 164। नवीनतम कौन सा है, अफगानिस्तान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। वर्तमान महानिदेशक कौन है, डायरेक्टर जनरल, तो ये नागोजी इकाजा इबेला नाइजीरिया में है। WTO की पहली महिला डायरेक्टर जनरल यही है, नागोजी इकाजा, जो कि नाइजीरिया की हैं। और आगे देखिए यहाँ पर रॉबर्ट एजवेडो ने के अगस्त 2020 में इस्तीफा देने के बाद इन्हें चुना गया। मतलब इसके पहले रॉबर्ट एजवेडो जी थे, उनके इस्तीफा देने के बाद अगस्त 2020 में इन्हें चुना गया। बैठक इसकी 2020 में कजाकिस्तान, ठीक है, में हुई थी, कजाकिस्तान में। अगला देखते हैं हम, खाद्य और कृषि संगठन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है। FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना एस्टेब्लिश 16 अक्टूबर सन 1945 में हुई थी। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस, क्योंकि इसी दिन ही FAO की स्थापना हुई थी। 75वीं वर्षगांठ पूरी होने पर भारत 75 रुपये का सिक्का जारी किया। मतलब FAO की 75वीं वर्षगांठ पूरी होने पर भारत ने 75 रुपये का एक सिक्का जारी किया। और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इटली के रोम में है। और खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया, तो रत्नलाल जो कि मृदा वैज्ञानिक हैं, इन्हें पुरस्कार दिया गया। बाजरे मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब है, तो वर्ष 2023। और दाल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या है, 2016 है। आगे देखते हैं हम। देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें भारत शामिल है। भारत है जहाँ, तो वो हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। ब्रिक्स BRICS, आपको लगेगा B फॉर ब्रिटेन है, लेकिन B फॉर ब्राज़ील है। R फॉर रसिया है, I फॉर इंडिया है, C फॉर चमगादड़ चाइना है, और S फॉर साउथ अफ्रीका है। देखिए यहाँ पर क्या है कि R जो ये बैठक हुई थी ब्रिक्स की, वो आप ऐसे याद कर सकते हैं, तो जो रसिया में 2020 में रसिया में हुई थी, 2021 में भारत में, 2022 में चाइना में होगी, 2023 में साउथ अफ्रीका में, फिर 2024 में ब्राज़ील में, फिर 2025 में रसिया में। ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा। मतलब ये जान लीजिए R बराबर क्या, 2020। उसके बाद आप लोग जोड़ते चलिए आगे देखते हैं क्या है इसके। देखिए इतिहास 2001, इसका इतिहास क्या है कि 2001 जिम ओनिल ने ब्रिक्स की स्थापना की। यहाँ पर यस रहेगा, ठीक है। और देखिए पहली बैठक 2009 में ये चेकतकरीबर्ग रूस में हुई थी। और 2010 में ये ब्रिक्स बन गया। देखिए यहाँ पर मैंने गलती कर दी कि ये यस नहीं रहेगा यहाँ पर। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये ब्रिक थी, और 2010 में ये ब्रिक्स बन गया, तब साउथ अफ्रीका जुड़ गया। विकासशील देशों का ये संगठन है, ठीक है। और सम्मेलन बैठक इसकी तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये ट्रिक है, रूस मतलब 2020 में हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि कोविड पेंडेमिक था। 2019 में ब्राज़ील में और 2021 में इंडिया में, ठीक है। करेंसी 5R। आगे देखते हैं ILO। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ILO का फुल फॉर्म ही होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और स्थापना कब हुआ था, 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, तभी स्थापना ILO का हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। और इसके अध्यक्ष कौन है, G. राइडर। 1969 में ILO को नोबेल प्राइज़ दिया गया। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाते हैं, ठीक है। इसीलिए 1 मई को हम विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं। श्रमिक मतलब जो रोज़मर्रा काम करते हैं, जो मजदूर आप एक तरह से कर सकते हैं इन्हें। SCO देखिए, SCO ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि SCO का फुल फॉर्म होता है शंघाई सहयोग संगठन। अब देखिए SCO में क्या होता है कि SCO
1996 में संघाई 5 के नाम से बना, जिसका उद्देश्य 5 कंट्रियों की सीमा विवाद देश था, 5 कंट्री सीमा विवाद। ठीक है, मतलब 1996 में जब ये बना तो इसमें केवल 5 देश थे। 2001 में इसका नाम SCO हो गया। ठीक है, इसके पहले इसका नाम SCO नहीं था, संघाई 5 के नाम से बना था ये, संघाई 5। इसके बाद इसका नाम SCO हो गया, तो टोटल फिर 6 कंट्री हो गए। 2017 में भारत और पाकिस्तान मेंबर बन गए। ठीक है, तो कितने कंट्री हो गए? 8 कंट्री। देखिए 6 कंट्री इसके पहले थे, वो कौन कौन कंट्री थे? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। देखिए 2 3 4 5 है उज्बेकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि रसिया मांग करता है कि इसमें भारत को भी लाया जाए, क्योंकि रसिया बहुत ही सच्चा दोस्त है भारत का। तो आप जानते होंगे जब रसिया भारत की मांग करेगा तो ये चमगादड़ इसमें बीच में आ जाएगा। चमगादड़ ने क्या कहा, चाइना ने क्या कहा कि नहीं, इसमें मेरा दोस्त पाकिस्तान भी आना चाहिए। तो ये हर चीज़ में टांग लड़ा देता है, तो इसमें चाइना को भी इसमें आना ही पड़ा, पाकिस्तान को भी इसमें आना पड़ा। और जो 9वां बना है SCO का सदस्य, वो कौन सा है? अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान नहीं, फ्रेंड, अफ़गानिस्तान नहीं, ईरान है, मैं भूल गया। और आगे देखते हैं। हेडक्वार्टर बीजिंग में है, और SCO की जो बैठक है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 2019 में किर्गिस्तान राजधानी बिश्केक में हुई, और 2020 में रसिया, और 2021 दुशांबे ताजिकिस्तान में हुई। अगला स्लाइड क्या है हमारा? ये देखिए यहाँ पर SCO के देश आतंकवाद रोधी युद्ध अभ्यास करेंगे। ठीक है, और पाबी एंटी टेरर एक्सरसाइज जो कि पाकिस्तान में होती है, पाबी के पास एस्टाबाद में 2011 में लादेन मारा गया था। ठीक है, आगे देखिए आसियान ये इसमें भारत शामिल नहीं है। ये इसमें मेन बात ये है कि इसमें भारत शामिल नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आसियान में भारत शामिल है? तो भारत शामिल नहीं है। आसियान का फुल फॉर्म आप जान सकते हैं कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना कब हुआ था? 1967 में। हेडक्वार्टर जकार्ता। मेंबर 10 कंट्री हैं, इसमें भारत शामिल नहीं है। देखिए ये एक ट्रिक है, याद करने का ट्रिक है। ठीक है, और कुछ नहीं, केवल याद करने का एक ट्रिक है। BSc करके 2mm टीवी पर IPL देख रहा है। BSc करके वो 2mm टीवी पर IPL देख रहा है। ये केवल याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया गया है। BSc मतलब ब्रुनेई, S मतलब सिंगापुर, C मतलब कंबोडिया, करके कुछ नहीं है। 2mm मतलब 2mm है, म्यांमार है, मलेशिया है। टीवी पर कुछ नहीं है। ठीक है, IPL मतलब इंडोनेशिया, P फॉर फिलीपींस, L मतलब लाओस। ठीक है, देखिए ब्रुनेई, सिंगापुर, कंबोडिया, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, ये 10 कंट्री शामिल है इसमें। और इसकी जो बैठक हुई थी 37वीं ये वियतनाम हनोई में, और 38वीं 39वीं ये ब्रुनेई में 2021 में ब्रुनेई में हुई थी, मतलब होगी। अगला देखिए RCEP ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, क्योंकि RCEP का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। RCEP का फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें भारत शामिल नहीं है, ना ही आसियान में, ना ही RCEP में, ना ही वीटो पावर में। इस सब में भारत शामिल नहीं है। भारत शामिल SCO में है और ब्रिक्स में है। ठीक है, RCEP में 15 कंट्री हैं। मुक्त व्यापार समझौता, इसमें आयात शुल्क 0 करना है। आर्थिक समझौता हस्ताक्षर कब हुआ? 15 नवंबर 2020 में। आगे देखते हैं हम। देखिए G20 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें भारत शामिल है। 19 कंट्री, ठीक है, प्लस यूरोपियन यूनियन। देखिए तो G20 का हेडक्वार्टर, तो इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, और इसमें टोटल 20 मेंबर हैं।
और यहाँ पर देखिए जो G20 2020 आपातकालीन बैठक सऊदी अरब में की गई, 2021 में इटली में की गई, 2022 में इंडोनेशिया में, इटली में होगी, 2022 इंडोनेशिया में होगी और 2023 तो ये इंडिया में होगी G20 की बैठक। आगे क्या आता है, टोक्यो पैरा ओलंपिक आता है। टोक्यो पैरा ओलंपिक करने से पहले हम G7 को एक बार देख लेते हैं। इसमें G7 और सार्क हम देख लेंगे। तो G7 देखिए ये 1997 में G7 नहीं G8 था, ठीक है। और इसमें भारत शामिल नहीं है G7 में। 2014 में रूस अलग हो गया, ठीक है, रूस निकल गया इसमें से और ये G7 हो गया तब। जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, कनाडा, USA, इंग्लैंड ये 7 देश शामिल हैं इसमें। एक ट्रिक है गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस, J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड। 1 2 3 4 5 6 7 7 देश हैं गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, USA, कनाडा, इंग्लैंड, ठीक है। इसमें भारत शामिल नहीं है। इसकी बैठक 2019 बियारिट्ज फ्रांस में हुई। 2020 कैंप विडे अमेरिका रद्द हो गया, 2020 में था लेकिन रद्द कर दिया गया कोविड पेंडेमिक की वजह से। और 2021 47वीं बैठक इंग्लैंड में होगी। आगे सार्क आ जाता है। देखिए यहाँ पर सार्क का फुल फॉर्म हम जान लेते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना सन 1985 ईस्वी में हुई। इसका हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में है। मेंबर टोटल 8 मेंबर हैं और नवीनतम देश कौन बना है, अफगानिस्तान। इसमें देखिए सार्क में भारत शामिल है, ठीक है। 8 कंट्री टोटल हैं। इसमें कौन कौन कंट्री हैं, तो ये है मालदीव, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आगे फुल फॉर्म क्या है, MBBS पेन, PAIN, MBBS पेन, MBBS डॉक्टर, पेन मतलब दर्द, ठीक है। डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं क्योंकि मरीजों को दर्द होता है तभी डॉक्टर इलाज करते हैं। ये ट्रिक है। M फॉर मालदीव, B फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल। सार्क में भारत शामिल है, G20 में भारत शामिल है। उसके बाद आपका ये SCO में भारत शामिल है, ब्रिक्स में भारत शामिल है, आसियान में भारत शामिल है कि नहीं आप बताइए। भारत शामिल है, भारत शामिल नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि 2014 में नेपाल में इसकी बैठक हुई थी और 2016 में इस्लामाबाद में हुई थी। चलिए फ्रेंड हम टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात कर लेते हैं। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक ये 16वां टोक्यो शुभंकर, इसमें हम इसके सोमनिटी के बारे में बात करें, शुभंकर और ध्वजवाहक उद्घाटन में समापन में उद्घाटन में टेकचंद थे और समापन में अवनी लखेरा। भारत ने 9 खेलों में 54 खिलाड़ियों को भेजा था, ठीक है। पहले रैंक पर चाइना और भारत की रैंक क्या थी, 24वां रैंक थी। टोक्यो पैरा ओलंपिक ये 16वीं पैरा ओलंपिक थी और ये इंडिया में इसका रैंक 24 आया और फर्स्ट पर चाइना था। आगे देखिए इसमें कुल 19 पदक मिले, 5 गोल्ड। ये पैरा ओलंपिक की बात है, ये ओलंपिक की बात नहीं हो रही है क्योंकि ओलंपिक में 7 पदक मिले थे। 19 पदक मिले टोक्यो पैरा ओलंपिक में, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, कांस्य पदक, रजत पदक, सोना, गोल्ड, स्वर्ण पदक। पहला पदक भाविना पटेल टेबल टेनिस खेल से संबंधित है, इन्हें सिल्वर मिला। रजत पदक भाविना पटेल। पूछा जाएगा टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला पदक किसे मिला, तो भाविना पटेल जी को मिला। किस क्षेत्र से हैं, टेबल टेनिस से। कौन सा पदक मिला, तो ये रजत पदक मिला, सिल्वर मेडल। दूसरा है पहला गोल्ड मेडल, तो ये अवनी लखेरा को मिला। अवनी लखेरा को पहला गोल्ड मेडल मिला। ये शूटिंग में हैं और ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं।
ओलंपिक पैरालंपिक फर्स्ट फीमेल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये ओलंपिक और पैरालंपिक में दोनों में फर्स्ट फीमेल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कांस्य पदक भी इन्होंने जीता है। अगला देखिए तीसरा क्या है, सुमित अंतल, ये गोल्ड मेडल जीते हैं किसमें, जेवलिन थ्रो भाला फेंक में, ठीक है। और 68.55 मीटर फेंक कर इन्होंने भाला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये हरियाणा से हैं। मनीष नरवाल, ये शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सिंहराज में सिल्वर। आगे देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर प्रमोद भगत, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बैडमिंटन से संबंधित है और पहला फर्स्ट प्लेयर ऑफ बैडमिंटन टू विन गोल्ड। ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। कृष्णा नागर, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं बैडमिंटन में, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सिंहराज, मतलब इसमें जो सिल्वर ब्रॉन्ज। आगे ये देखिए इंपॉर्टेंट आपके लिए, देवेंद्र झांझरिया, ये 3 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। 2004 एथेंस ओलंपिक में, 2016 रियो और 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने एथेंस और रियो में गोल्ड मेडल जीता। टोक्यो में सिल्वर मेडल जीता इन्होंने और 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले ये एकमात्र खिलाड़ी हैं, देवेंद्र झांझरिया। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका। देखिए एक IAS अधिकारी, ठीक है, जो कि नोएडा के DM, सिल्वर मेडल बैडमिंटन खेल से संबंधित सिल्वर मेडल जीत कर इन्होंने इतिहास रचा है और ये इनका नाम है सुहास यथिराज। आगे देखिए मरियप्पन थंगावेलु, ये भी इम्पोर्टेंट है। मरियप्पन थंगावेलु इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2016 रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। 2021 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और ये मरियप्पन थंगावेलु, ये ऊंची कूद हाई जंप से संबंधित है। फर्स्ट गोल्ड ऑफ पैरालंपिक ये मुरलीकांत पाटकर ने जीता, ठीक है। ये तैराक के संबंधित है। फर्स्ट फीमेल मेडलिस्ट दीपा मलिक हैं, ठीक है। 2016 रियो पैरालंपिक सिल्वर मेडल, रियो पैरालंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। फर्स्ट फीमेल मेडलिस्ट, ठीक है, दीपा मलिक। मोटो क्या था टोक्यो ओलंपिक का, तो ये यूनाइटेड बाय इमोशन, ये टोक्यो पैरालंपिक का मोटो था। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।